जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के बारे में। यूपी पुलिस कांस्टेबल के फॉर्म भरने की 16 तारीख लास्ट डेट थी। अभी बच्चों के दिमाग में बहुत सारे डाउट हैं क्योंकि यूपी पुलिस का एक नोटिस वायरल हो रहा है, उसके अंदर कुछ डेट एक्सटेंशन का बढ़ाई जाने का उसके अंदर लिखा गया है। अभी बच्चों के दिमाग में बहुत सारे डाउट हैं, क्या डेट बढ़ा दी गई है, क्या करेक्शन की डेट बढ़ा दी गई है, क्या एग्जाम डेट क्या रहने वाली है, डिजी लॉकर का उसके अंदर क्या लफड़ा है, डिजी लॉकर के ही डॉक्यूमेंट स्कैन करके लगाने हैं या नॉर्मल स्कैन करके भी लगा सकते हैं। उसके बाद एग्ज़ाम डेट बढ़ी है तो क्यों आगे बढ़ी है, कितने सेंटर रखे जाएंगे। और एक तो बच्चे के ऐसे भी मैसेज आ रहे हैं कि उनकी जो मार्कशीट थी वो बहुत बड़ी थी, स्कैन नहीं हो पा रही थी, तो उस बच्चे ने क्या किया है, डायरेक्ट ही अपना स्कैन करके नहीं लगाया, उन्होंने ऐसे ही उसको भर दिया है फॉर्म को। इन्हीं सब डाउट को क्लियर करने के लिए मैं आपको ऑफिशियल उसका नोटिस भी दिखाऊंगा, क्या है उस नोटिस के पीछे सच्चाई, और A to Z इन्फॉर्मेशन आपको मैं बताता हूँ। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता दूँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन के आइकन को क्लिक कर लीजिए, ऑल पे कीजिए, जिससे फ्यूचर में आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। वीडियो में आगे बढ़ता हूँ, मैं बताता हूँ। सबसे पहले जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी वो 16 तारीख थी, इसको इसने एक्सटेंड नहीं किया है। फॉर्म भरने की 16 तारीख के बाद इन्होंने इसको नहीं बढ़ाया है, उन्होंने सिर्फ बढ़ाया है, वो मैं आपको अभी पढ़ के बता देता हूँ किस चीज़ को उसने बढ़ाया है। ये देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट UPPRPB आरक्षित भर्ती 2023 के आवेदन की अंतिम तिथि 16 जनवरी 2024 के बाद 17-18 जनवरी 2024 को आवेदन की त्रुटियों में संशोधन, शुल्क समायोजन तथा डिजी लॉकर से अभिलेख अपलोड करने की अवधि को 2 दिन विस्तारित करते हुए दिनांक 20 जनवरी 2024 तक कर दिया गया है। विस्तृत सूचना के लिए uppbpb.gov.in पर जाएं। ये इनका ऑफिशियल नोटिस इन्होंने जारी किया है। अब इसके अंदर जो बता दूं आपको, फॉर्म भरने की लास्ट डेट नहीं बढ़ी है। जो डेट थी 17 और 18 फॉर्म करेक्शन की, वो 19 और 20 4 दिन हो गई है आपकी। ये सब हुआ क्यों? क्योंकि लगातार बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे थे, हम लोग ट्विटर पे ट्वीट कर रहे थे, गवर्नमेंट को टैग कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने क्या किया, कई बच्चों की बहुत सारी दिक्कत आ रही थी। किसी बिहार जैसे बिहार बोर्ड के बच्चे ने कमेंट करके रख रखा था, मेरी मार्कशीट तो बोले डिजी लॉकर में शो ही नहीं हो रही है। यही सब इन चीज़ों का सोल्यूशन के लिए इन्होंने 2 दिन का और एक्सटेंड दिया है। किसी से पेमेंट नहीं हो रही, बहुत सारे इसके अंदर प्रॉब्लम्स आ रही थी, इसी चीज़ को इन्होंने 2 दिन का और एक्सटेंशन दे दिया है। अब दूसरी चीज़, बच्चों के डाउट है, क्या मेरे डॉक्यूमेंट डिजी लॉकर से ही अपलोड होने चाहिए? किसी बच्चों ने नॉर्मल अपलोड कर दिया तो क्या उसका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा? नहीं बच्चों, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। उन्होंने ऐसा बोला है, अगर आपके पास डिजी लॉकर में डॉक्यूमेंट है तो आप डिजी लॉकर से उसको अपलोड कीजिए, अगर नहीं है तो आप नॉर्मल भी स्कैन करके उसको लगा सकते हो। लेकिन जैसे किसी बच्चे की मार्कशीट इतनी बड़ी है, वो स्कैनर में स्कैन ही नहीं हो पा रही है, A4 स्कैनर में स्कैन नहीं हो पा रही है, उसकी A3 वाली मार्कशीट है। A3 वाली अगर मार्कशीट है तो उसको डिजी लॉकर वाले ही यूज़ में लेनी चाहिए। उस बच्चे के लिए यही सॉल्यूशन है। और अभी नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या था, अभी नेक्स्ट बात थी हमारी फरवरी 18 जो उनका एग्ज़ाम कराने की थी। एग्ज़ाम कराने के लिए बच्चों भर्ती बोर्ड ने ये सोचा था 25 से 30 लाख के करीब फॉर्म आएंगे, तो एक दिन में उन्होंने एग्ज़ाम करा देंगे एक पारी में। 6500 के करीब उन्होंने एग्ज़ाम सेंटर उन्होंने डिसाइड कर लिए थे और 18 फरवरी उनकी डिसाइड डेट थी। लेकिन बच्चों अभी क्या है, फॉर्म आ गए हैं आपके 50 लाख के करीब। 50 लाख के करीब जैसे ही फॉर्म आ गए हैं, इसके अंदर इनको इतने एग्ज़ाम सेंटर से काम नहीं चल रहा है और आपको इसकी एग्ज़ाम की डेट भी इनको 25 फरवरी ही हो सकती है। अब आप बोल रहे होंगे 18 के बाद डायरेक्ट 25 क्यों हो रही है, बीच में भी तो हो सकती है। इसके पीछे रीज़न मैं आपको बताता हूँ। 19, 20, 21, 22, 23, 24 को यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम है। अब उस यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए भी सेंटर जो है यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम वाले बच्चों के लिए रहेंगे। आपके लिए सेंटर कहाँ से लाए जाएंगे? सेंटर की भी अरेंजमेंट कर दिया जाए तो आपके लिए एक्स्ट्रा फोर्स कहाँ से लाई जाएगी जो आपको देखेगी, देख रेख करेगी, वो सब कहाँ से लाएंगे? यही सारे रीज़न है कि आपका जो एग्ज़ाम डेट है वो डिले हो सकता है, या तो 18 या 25। यही इसका डिले होने का अगला कारण यही है। तीसरी मैं आपको बता देता हूँ, अगली सर्दी जो होगी बच्चों आपकी वर्दी में ही गुजरनी चाहिए। अगली सर्दी आपकी वर्दी में ही गुजरनी चाहिए। यही मैं बोलता हूँ कि आपको अच्छे से तैयारी कर लीजिए।
अगर फिर भी इसके अंदर कुछ भी आपको डाउट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, उसका रिप्लाई हम देंगे। और इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।